जय जगन्नाथ स्टूडेंट्स। तेणु आज आम पढ़ा कौन ना आउ गोटे वीडियो आम नहीं आसचु। ये वीडियो आम पढ़ा जे साहित्यर माने पद्य ओके साहित्यर पद्य आम पढ़ा बा ताको आम कहीपर कौन जे मातृभाषा कवितार शिक्षादान बा पद्यर शिक्षादान ओके। तेणु टीचिंग ऑफ द पोएट्री इन मदर टंग ओके जहाँ भी तुम्हें भाव कि पद्य विषय आम पढ़ा जे केमी भाव में आम स्कूल पिला पढ़ेला बेले केमी पद्य जो गोटे साहित्य बही बा लिटरेचर बही पद्य आम पढ़ेबा पिला केमी कौ भाव में आम पढ़ेबा जमीक पिला माने बुझीपारे है तुम फल माने जो टीचिंगटा को तुम फलप्रद हो पार पिला माने सब जिनस बुझीपारे परफेक्टली ओके। तो देखिए कौन अच्छी लाइन बाय लाइन आम डिस्कसन करवा निहाती भाव में सांग मान भिडियोटी शेयर कर ओके और लाइक कमेंट निहाती दब ओके पिला माने। तेणु आम ये हूँ पेडागोजीर फोर्थ पार्ट आम ऑलरेडी प्रथम तीनोटी पार्ट मुझे तेबे ये कौशल भितर बहुत जिनस अच्छी एवं जो जहाँ भी वीडियो आसो सब कौशल उपर आसो पे आ लास्ट अच्छी एसेसमेंट ओके। एसेसमेंट तुम जानी पेडागोजी पार्ट रे तो थोड़े भी लिटरेचर रे कौन कौन सब एसेसमेंट अच्छी कौन नहीं सब सामान इक्वाल पाखापाखि किसी जिन अच्छी आम देखा से ओके। तो आम देखा स्टार्ट करवा तो जमी एक्चुअली पिला माने साहित्य गद्यर जी आवश्यकता अच्छी पद्यर मध्य से आवश्यकता अच्छी है। तेणु यो विश्व ये समग्र विश्व सृष्टि स्तर स्तर कवितार पद संचरण घटी थाए है। आम देख बहुत लोक मैंने गीत आकार बहुत सुंदर भाव में बनईदे गोटे प्रकृति को देखिकी बनइबे माने झरणा को देखी बनईदे विभिन्न जिनस को देखिकी लोक मैंने माने कवि माने है विभिन्न सुंदर सुंदर कविता से माने कौन करती ना तैयारी करती। तो वर्षार छंद पतन है वर्षार छंद पतन पक्षीर मधुर कूजन आकाशर इंद्रधनुर विचित्र वर्णी विभारे स्निग्ध धरणी छाती उपरे है ज्योत्स्नार है ज्योत्स्नार लास्य रचनारे पिला माने जिते बेले आमे पिला माने को साहित्यिक भाषा जोगई देबु ना पिला माने ए जो जिनस देख पिला माने कि सुंदर भाव में लिखाई तो ये जिनसटा को तुम माने सेठी पिला माने को बुझाइया पई चेष्टा करिवो तांको साहित्यिक वार्ड देवा पई चेष्टा करिवो। तो मानवर आवेगोच्छल शब्द तरंग मध्य कवित्वर परिप्रकाश लक्ष्य करी रही थाए। ये कवित्वर विमोहन संस्पर्श मानव जगतर सकल आनंद वेदना विस्मृति होई आत्महरा हो उठे। जुग जुग धरी कवित्व मानव हृदयर प्रतिटी रंध्र संचित हो रही आसी ताहारी परिपार्श्विक वस्तु जगत एवं मनोजगत मध्य जो अपूर्व समन्वय संगठित होता है ताहा अकस्मात एक शुभ मुहूर्त गिरी नदी परि स्वतस्फूर्त भाव जीवन पर्वत कठिन वक्ष भेद कर उत्साहित हो उठे। यही आवेगमय उत्स हो कवितार अन्य नाम। तेणु पिला माने तो ये हूँ अच्छी तेणु आम देखा मनीष प्रति मुहूर्त है जगतर वास्तवतार अंतराल अन्य एक कल्पलोकर अन्वेषण करुए वास्तव वास्तवता सहित संग्राम क्षत विक्षत हो स्वप्नर सौरभ मध्य निजक हजाई देवा लगी से चेष्टा करें पिला माने जिते बेले आमे गोटे जिनिस उपर आवृत्ति करूँ आम विषय किसी वर्णना करी कविता माध्यम आम कहूँ से आम निजक से हजई दऊ है निजक एमती भाव में हजई दऊ आ सुंदर सुंदर आम माने कलम मुनरे बहुत सुंदर सुंदर कविता लिखी हो जाए बुझे। तो यही स्वप्न यही कल्पना हो कवितार आदर्शमय जगत है मनुष्य अपूर्णतार इतिहास परिपूर्णता लाभ करी यही आदर्शमय जीव जगत भितर वास्तव जीवन सकल अप्राप्ति सकल अतृप्ति केतेक क्षीण लगी क्यों आड़े विलीन हो जाए। तेणु वेदना बोध हो कवित्वर सृष्टिर मौलिक उपादान यहाँ टी मन रखिए पे है ये क्वेश्चन भी आसी जाए। तेणु कवि हृदय कौन सी कारण वेदनार सृष्टि नहेले तार कठिन हृदय रसोच्छल हो कवितार बीज विपन लगी उपयुक्त हो पारे ना। पिला माने बेले बेले कवि माने कौन करती किसी गोटे आघात पाई था किसी गोटे भाभी था से सब को आधार करी हृदय को बाधे बोली से किसी लिखा आरंभ करठू ही आरंभ हुए कविंकर से कवित्व से प्रतिभा ओके। तेणु वेदनाग्ध हृदय ही कवितार प्रकृष्ट जन्मभूमि बुझे। आदिकवि वाल्मीकि वेदना विद्ध हृदय निःसृत होता सृष्टिर प्रथम कविता माँ निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम शाश्वती सामां
ଯତ୍କ୍ରୋଞ୍ଚ ମିଥୁନାତ୍ ଦେକମବଧି काम मोहित। तेबे यही वेदना कौन प्रकृति में मनुष्यर दुख दैन्य ग्लानि और नैराश्यबोध। यही वेदना हेउछि प्रकाशोन्मुखी सृष्टिर रंग जंत्रणा मात्र। मनीष तार हृदयर भाव को अभिव्यक्त करने लगी पागल हो उठे। ये अवस्था ही तार चरम वेदनार अवस्था। ये अवस्था ताको मुक्ति देवाई लगी जिते बेले तार उन्नत मानसिकता उपयुक्त बाणी विनाश विन्यास माध्यम शिल्प संगत रूप में प्रकाश लाभ करे से कविता नाम आख्यायित होता है। बुझीगला पिला माने। तो जहाँ भी हो आम मेन पॉइंट को आसवा ए ओके जे कवितार संज्ञा कवितार डेफिनेशन आम देखा आगे। तो वास्तव में कवितार संज्ञा निर्णय करने को साध्यातीत बेपार बहुत साध्यातीत माने कष्टकर बेपार कहीं कविता एक वस्तु कविता गोटे कौन ना वस्तु ताको केवल हृदय मध्य अनुभव करी होई थाए मात्र ताहार संज्ञा निर्णय करी हुए ना। यही परिप्रेक्षी में सेंट अगस्टाइन कहते इफ नॉट आस्क्ड आई नो इफ आई यू आस्क मी आई नो नॉट। ओके ये पर्यंत जिते तद्विध कवितार संज्ञा निर्णय करने को चेष्टा कर कवितार गोटे गोटे वैशिष्ट्यर परिचय मात्र देइछंती किंतु सामग्रिक परिचय देवा निमंते समर्थ है ना। तो पिला माने इठी विभिन्न डेफिनेशन अच्छी विभिन्न संज्ञा विभिन्न माने देइछंती साहित्यिक माने कवि माने। तो पंडित राज जगन्नाथ मतरे रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्य अर्थात जो शब्द रमणीय अर्थ प्रकाश करि काव्य। तेणु पिला माने विश्वनाथ कविराज कौन कहते ये हूँ बहुत इंपोर्टेंट लोक जान तुम आम साहित्य कथा कहले या कथा बहुत आम देखा पाऊ। आम ओडिया साहित्य इतिहास जो पढ़ुलु आधुनिक जुग प्राचीन जुग सब देखी। तो रसात्मक वाक्यं काव्यम अर्थात जो वाक्य रसपूर्ण ताहा ही काव्य है। कवि एठारे रस को काव्यर आत्मा बोली प्रतिपादन कर ऑलरेडी कही काव्य जो तैयारी हुए रस गुण है औचित्य ये सबु जिनस दरकार हुए। अलंकार तेणु प्रसिद्ध अलंकार आनंदवर्धन मतरे काव्यास्यात्मा ध्वनि अर्थात ध्वनि होउची काव्यर आत्मा। कुंतक मतरे वक्तृति है वक्तृति भी पढ़े आम है। तेणु वक्तृति होउची कौन काव्य जीवितम है। तेणु अर्थात कौन सी गोटे कथा सीधा सड़क न कही बुलाई कहवा को हूँ काव्य कहती। तेणु अलंकारिक वामनाचार्य अलंकार ये होचंदी के वामन। तेणु रीतिरात्मा काव्यस्य अर्थात काव्यर आत्मा होउची रीति काव्यर गुण और शैल द्वारा रीति वर्णित होता है। तेणु पिला माने ये सब डेफिनेशन गला आउरी एटी अच्छी ये सब मान कथा अच्छी देखा पर देखा। एबे आमे देखा डायरेक्ट पॉइंट को पळे आसीबा जे कविता शिक्षादान आमे जो पद्य शिक्षादान करूचे पिला माने हैला मन रख पिला माने बहुत इंपोर्टेंट एटी अच्छी हैला। तो कविता शिक्षादान साधारण उद्देश्य कौन ओके। तेणु छात्र छात्री माने किपरि पठनोन्मुखी हेबे से निमंते शिक्षक माने कविता पठन उद्देश्य को जानिबा नितांत आवश्यक। शिक्षार्थी मानक मन मध्य रसबोध सृष्टि करिबा कविता रचना प्रति आग्रह सृष्टि करिबा और सृजन शक्तिर विकास साधन करिबा मन में सूक्ष्म अनुभूति संपर्क सतर्क कराइबा कवितार छंद ध्वनि अलंकार भाषा व्याकरण प्रति दृष्टि देवा कविता माध्यम संस्कृति तथा सभ्यता सहित शिक्षार्थी मानक परिचित कराइबा कविता पाठ माध्यम स्वदेश प्रीति मानविक मूल्यबोध संपर्क सचेतनता कराइबा और कविता पाठ जरिया कवितार अंतर्निहित अर्थ माधुर्य को उपभोग करवा शिक्षार्थी मानकर लोक चरित्र और समीक्षात्मक मनोभाव विकास साधन करवा ये हूँ कौन आमर ना जो पद्य शिक्षादान उद्देश्य बुझी। तेणु पिला माने यार विभिन्न सोपान अच्छी कविता जिते आम शिक्षादान करवा क्लासरूम भितर श्रेणी कक्ष भितर से आम से फर्माट्रे जावा सेठी जमी गद्य आम जाइलु प्रथम उपक्रम तापर उपस्थापना है। तेणु प्रथम आगे श्रेणी बसबार सिटिंग अरेंजमेंट श्रेणी सज्जा जदि है आ श्रृंखला प्रति दृष्टि दे सेमानकर पूर्वार्जित ज्ञान परीक्षा से सामान जिनस मुझे से अज्ञात ज्ञात को और सरल जटिल को छवि बा मॉडल माध्यम प्रसंग उपनीत हो कलापटर प्रसंग स्थापन करे पिला माने क्वेश्चन आसे बहुत क्वेश्चन आसी आगरू भी है जिते बड़े आम गद्य पद्य शिक्षादान करवा से कौठू कौटिकी जावा ना अज्ञात ज्ञात को जावा जो गुड़ाक जानी ना पिला माने आगे सेउठू तापर आस्ते आस्ते डिफिकल्ट को जावा नुह सरल जटिल जोटा आम कहूँ है से सब को आम जाइए आम से सब छुआ को पढ़ाई पार। एवं उपस्थापना पिला माने आम आगे कवि परिचय देवा
कवितार पृष्ठभूमि विषय शिक्षक संक्षिप्त सूचना देवे जे कविताटा पढ़िले ये जिनस अच्छी तो निम्न श्रेणी होते कवि परिचय देवा अनावश्यक बुझे। एबे आम देखा कौन पिला माने शिक्षक भूमिका ये कौन अच्छी बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले अच्छी है ना शिक्षक आदर्श सरल आवृत्ति हवा दरकार जो आवृत्ति शिक्षक करेंगे एमती भाव में आवृत्ति करेंगे पिला माने सुंदर भाव में सहजरे बुझीपारे तेणु पिला माने उपयुक्त चिन्ह स्वर आरोह अवरोह प्रणाली आरोह अवरोह जानच तो जिते बड़े स्वरटा जो आम गीत गाऊ धीरे 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 खसुव है तापर पुणी उठुवे हाई पिच लो पिच ओके बुझे तेणु से हिसाब से आरोह तेणु आरोह अवरोह बुझीपार ना मैंने गोटे गीतर गोटे गीत मैंने मन पड़ूनी तो सहीटा को आम आरोह अवरोह कहूँ मैंने जो स्टार्ट हम धीरे 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 खसब पुणी जो स्टार्ट माने उठो पुणी हाई पिच उठ बुझे यहाँ को आम आरोह अवरोह कहूँ तेणु भावधारा प्रभृति को दृष्टि आगे रखी कविताटी को आवृत्ति करने विधेय यार श्रवण इंद्रिय उपर गभीर प्रभाव मध्य रही कविता जदि संगीतात्मक हो तेज उपयुक्त राग छंद लय गान करवा उचित है याद्वारा छात्र छात्री मानक आनंद मिलता है अर्थ बुझीबार सहज होता है किंतु अनभिज्ञ शिक्षक कविता गान करवा अनुचित है अनभिज्ञ जो मैंने जानी ना से न गाइबा उचित भूल भाल गाइबे है कारण याद्वारा कवितार भाव नष्ट हो जाए बुझे ना ना तेणु कविता गोटे मु तुमको नेक्स्ट जो कहमी से गोटे कविता मुझे ये करमी देखुची रुह कविता अच्छी कि ना टे तेणु यार श्रवण इंद्रिय उपर गभीर प्रभाव मध्य रही कविता एटा आम पढ़ा सरले पाने 3 नंबरटा तो 4 नंबर हूँ शब्द काठिन्य दूरीकरण शब्द काठिन्य दूरीकरण कौन ना कठिन शब्द हूँ तार दूरीकरण करिया शिक्षक आदर्श आवृत्ति पर कविता संबंधी केतेक कष्ट शब्द को कलापटारे शिक्षक लिखिबे तार अर्थ बुझाइबे यही शब्दार्थ विभिन्न मार्गरे हला करा जाई पारे यथा छवि मॉडल उदाहरण साहाय्य करें है ये सब आम देखा छात्र छात्री मान नीरव पठन यहाँ पढ़े है बोध ज्ञान परीक्षा यहाँ देखा पिला माने नीरव पठन पर शिक्षक प्रश्नोत्तर माध्यम कविताटी आलोचना करेंगे मात्र प्रश्नगुड़िक निश्चित भाव में विषयगत और भाषागत कविता संबंधी होता विधेय है लब्ध ज्ञान परीक्षा करेंगे पिला माने ये कौन जिनस ना यही सोपान शिक्षक कौन केते दूर पाठदान कृतकार्य हेले ताहा जानिबा निमंते है पिला माने क्वेश्चन आसे जे पिला जदि शिक्षक पिला माननकु पढ़ाई सारा पर है जो परीक्षाटा करती निजे जानापी है जे निजर जो पाठपढ़ाटा सक्सेसफुल होती कि ना से जानापी कौन परीक्षा करा जाए है बोध ज्ञान आसो लब्ध ज्ञान तो ये लब्ध ज्ञान हम बुझे तेणु यहाँ को आम लब्ध ज्ञान कहीपर तेणु शिक्षार्थी मान सम्मुखें उपस्थापन करेंगे और लब्ध ज्ञान परिमापक प्रश्न पचारि सेगुड़िक यथाचित उत्तर पाई सारा शिक्षादान समाप्त करेंगे आवश्यक समवेत आवृत्ति और गृह कार्य प्रभृति व्यवस्था करे है तो ये देखिए आमर कौन कविता पठन विभिन्न प्रणाली है पिला माने सी तो आम देखी उच्च पठन नीरव पठन ये सब गुड़ा देखी किंतु एठी आम देखा कविता जो पाठ करा जाए पठन करा जाए श्रेणी भितर कौन कौन माध्यम कौन कौन प्रणाली रे आमे ताको व्यवहार करिबा ना गोटे हूँ कौन ना आवृत्ति प्रणाली है आवृत्ति करी वक्तृता प्रणाली अन्वय व्याख्या रसबोध और आलोचनामूलक प्रणाली यह जापारे तो गोटे हूँ कौन ना आवृत्ति प्रणाली पिला माने आवृत्ति तुम जाच आम पिला दिन से जो पढ़ुलु सार आमको सब कहते आवृत्ति कर आवृत्ति गोटे कंपिटिशन भी हुए तो सहीटा है तथापि बेटी आम देखिए पिला माने यही प्रणाली शिक्षक भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कारण शिक्षक कविताटी राग छंद लय सुर ताल दे आवृत्ति करिथांती ठीक परे परे छात्र छात्री मानक निजे जेपरी आवृत्ति करते से परी आवृत्ति करने को निर्देश दियंती हाथ हल स्वर ताल लय है कला माणिक गीतटी जमती कला माणिक रे मोर कला माणिक एमती अच्छी ना तो बहुत स्वर देकी आम पिला मानक पढ़ेबा पिला माने शुणिला माने कौन कहे ना माने इंटरेस्ट नेबे जे सर आपन ये पढ़ाते बुझे तेणु बारंबार आवृत्ति फल कौन हुए से कवितार भाव रस को ग्रहण कर सक्षम होता
से स्वरटा मन रही जाए पाने ये विशेषकर निम्न श्रेणी मते प्रযোज्य और फलप्रद बुझे तबे तुम ये निम्न कही तेणु किंतु आम हाईस्कल मानक भी दबू कहीं से पिलाने जो आजिकल पिलाने आसुँच माने जो ग्रासरूट्रु आसुँच ना पिलाने एत ये हो आसुना है तुम मैंने कौन कर आसला माने सही जिनस को आम एप्लाय करवा कौटी आम श्रेणी कक्ष एप्लाय करवा पे ये पे बहुत सुंदर भाव में दिन पढ़ी पारे एवं देखिए आम कौन वक्तृता प्रणाली सर कविता को आम वक्तृता माध्यम केमती करवा ये हूँ गोटे बड़ प्रश्न है तो देखा ये कौन ना यही प्रणाली शिक्षक प्रथम कविताटी को आवृत्ति करती और पर बुझाई था यही प्रणाली शिक्षक निजर विज्ञतार परिचय दे था बुझीगला यहाँ बहुत बड़ जिनस पाने ये शिक्षकों भूमिका बड़ गुरुत्वपूर्ण कहीं शिक्षकों पाखरे केते ज्ञान अच्छी केते शब्द भंडार अच्छी केते नॉलेज अच्छी जानापी वक्तृता प्रणाली ये यूज करा जाए पाने जड़े जड़े शिक्षक बुझाऊे गोटे छोट पोएट्री मात्र 2टा स्टांजा अच्छी किंतु से मैंने 2टा 3टा क्लास नहीं दरकार पड़े बुझे कहीं ना तांकर ज्ञानर परिसीमा बहुत अच्छी है से परिसीमाटा एत बड़ जे से एत सुंदर सुंदर कौटू कौन कौन आणिकी पुरौंट है माने बड़ माने किसी पिला बोरिंग लगी पारे किंतु ज्ञानर सेटा हूँ परिप्रकाश करती बुझे तेणु छात्र मानक मध्य प्रणाली कौन भूमिका नहीं कहले चले है से केवल नीरव श्रोता भाव में शिक्षकों शिक्षादान प्रति ध्यान रखि था शिक्षकों गभीर ज्ञान और पुंखानुपुंख आलोचना द्वारा कविताटी पिला मन एक गभीर छाप पकाई था बुझीगला पाने तेणु ये शिक्षक हूँ कौन ना स्पीकर पलटि जाती राजनेता मैंने जो कहती ना मन इच्छा कहती से बुझंती जे आम कौन कहूँ है तो से बहुत बढ़िया कहती आम विश्वास कर जाऊ सब जिनस नुहे तेणु से भाई टीचर क्लास भितर माने वक्ता हो पिला माने श्रोता हो शुणे खाली है नीरव भाव में पूरा बिना डिस्टर्बेंस से खाली शुणे एवं आम देखा कौन अन्वय व्याख्या प्रणाली कौन यहाँ यही प्रणाली शिक्षक कवितार गोटे पद्य को पढ़ी ताहार अन्वय और गद्य को संगे संगे पिला कही था और यही प्रणाली पिला अर्थ सहजरे बुझीपारती मात्र कविताटी रस परिवेषण हो पारि न था बुझे सांगे सांगे करके पद्य गद्य तैयारी करेंगे से आम अन्वय व्याख्या प्रणाली कह बुझे पदे पढ़ले पद्य आकार सब गद्य आकार पढ़ा बुझे एवं देखिए आमर कौन पाने ना रसबोध और आलोचनामूलक प्रणाली कौन ना यही रसबोध और आलोचनामूलक प्रणाली आधुनिक शिक्षाविद मान द्वारा ग्रहणीय है तेणु कवितार रसबोध भावबोध प्रति यही प्रणाली यथेष्ट गुरुत्व दि जाए कवितार जो कष्ट शब्दगुड़ी परिलक्षित होता है ताहाकू काव्यिक परिसर बा पाठ्योपकरण साहाय्य छात्र छात्री को बुझाई दि जाए यही प्रणाली कविता पठन पर एक उत्कृष्ट प्रणाली बुझीगला एवं देखिए कविता पठनर प्रकार भेद है पाने कविता जो मुख्यतः हमर कौन 2टी भाग में विभक्त करा केत भाग में ना 2 भाग विभक्त कर प्रथमटी हूँ कौन व्यक्तिनिष्ठ कविता बा मनमय कविता आ द्वितीय हूँ वस्तुनिष्ठ बा तन्मय कविता बुझीगला ना बहुत बहुत इंपोर्टेंट अच्छी पिला माने अंडरलाइन कर आ तुम नोट कर नब है तेणु तेणु यहाँ गोटे ध्यान दौथुब तापर कौन है ना मनमय कविता एवं आम देखिए मनमय कविता कहले कौन बुझ है तो पिला माने मनमय कविता हूँ कौन कवितार अन्य है कौन टिके खाली हाँ मनमय कविता अन्य नाम गीति कविता है मनमय कवितार अन्य नाम कौन पिला माने ना गीति कविता यही श्रेणी कवितार है यही श्रेणी कवितार व्यक्तिर व्यक्तिगत जीवन अनुभूति आशा निराशा आनंद निरानंद प्रकाशित पाई था यह व्यक्तिगत आनंद वेदनार कलात्मक परिप्रकाश होता व्यक्तिगत भाव में पाठक मन को अधिक परिमाण स्पर्श करें यही श्रेणी कविता मध्य कवि प्रत्यक्ष भाव में आत्मप्रकाश कर पारि था मात्र वस्तुनिष्ठ कविता मध्य कवि प्रत्यक्ष भाव में आत्मप्रकाश करें ना और मनमय कवितार कविर व्यक्तिगत अनुभूति प्राधान्य लाभ कला बेले तन्मय कवितार वस्तुसत्ता और वस्तुसत्ता संपर्क में कविर अभिज्ञता प्राधान्य लाभ करें तेणु पिला माने तेणु वस्तुनिष्ठ कवितार कवि पारिपार्श्विक वस्तु जगतर काव्यिक चित्र प्रदान करा जाय थाए यही श्रेणी कवितार समय समय जेपरी भाव में कविर व्यक्तिगत भावोच्छ्वास प्रकटित हो पड़े
व्यक्तिगत कवितार सेहीपरि वस्तु सत्ता को आविष्कार करा जाइଥାଏ ହେଲା। तेणु पिलामाने एठी मनमय कवितार श्रेणी विभाग कराई टिके देखिदेव है। ମୁଁ तुमको पीडीएफ तो पठेदेमी तथाने भी यहाँ टे देखीदेव स्क्रीनशॉट ये मानिकी पढ़ है। से कहे मनमय बा व्यक्तिनिष्ठ कविता सब्जेक्टिव पोएट्री है। प्रथम से केमती हवा दरकार ना ये हूँ चिंतामूलक वाला अच्छी है कौन चिंतामूलक स्वेदसप्रीति है पेट्रोटिक प्रकृति विषयक सिनेट है लघु बैठक कविता भक्तिमूलक प्रेममूलक शोक और संबोधन गीति ता माने तुम गोटे कविता लिख कविता विभिन्न प्रकार शोक आकार लिखा है दुख प्रकाश है। श्रीकृष्ण गोरु चरईकी जाइंट बिना चप्पल रे कठौरे माँ कांदिकी सेठी गोटे कविता कवि जड़े लिखिं से कथाटा को तुम ये कहीपर बुझीगला पे ए देखिए तन्मय बा वस्तुनिष्ठ कविता यहाँ हूँ गाथा नीति कविता व्यंग कविता महाकाव्य रूपक नानाबाया गीत यही सब हूँ कौन ना तन्मय बा वस्तुनिष्ठ कवितार जाए क्वेश्चन आसो नानाबाया गीत कौ प्रकार कविता है टी ये सब मन रख। नेक्स्ट कविता शिक्षादान प्रति आग्रह सृष्टि कर उपाय कौन है बर्तमान पिला कविता इंटरेस्ट लगे एक्चुअली सत कथा तेणु इंटरेस्ट आने कौन करिया दरकार ना कविता शिक्षादान प्रति आग्रह सृष्टि करने निमित्त कौन कौन आलोचना करवा ना कवि मानकर जयंती और श्राद्ध दिवस पालन करवा बुझे से तो आम स्कूल मानक विभिन्न दिवस पालन करा जाए है कवि मानकर तो शिक्षानुष्ठान मानक कवि कवि यही सब जिनस तुम पालन करवा दरकार आ गणमाध्यम जरिया कार्यक्रम शिक्षार्थी मानक संश्लिष्ट करा जाई पारे बुझे तो नेक्स्ट हूँ कविता संकलन पिला माने नेक्स्ट हूँ कौन छोट पिला माने निजे कविता लिखि अजत्न से गुड़ी को अणेतणे रखि था जदि से गुड़ी को संग्रह कर संकलन आकार प्रकाश करा जाए ताहाले शिशु मानक मध्य कविता प्रति आग्रह जन्मिबा स्वाभाविक। देख पिला माने किछि देखियो पिला माने शिक्षक माने तो कर नथिबे कि पिला माने बहुत जिनस लिखि देथिबे आपे आपे हैला सेगुड़ा को आम कलेक्शन करार अच्छे कौन पिला पाखे कौन कविता अच्छी आनिल तुम आज देख पिला माने जदि प्राइवेट भी पढ़ो स्कूल रे ना तुम आज देख पिला मानक कह पिला माने गोटे कविता लिखिपर है जदि 100 पिला थे 100 पिला को कह निहाती 50टा कविता विभिन्न पिला विभिन्न आकार लिखि आनते है पिला सब नॉलेज अच्छी पिला माने आम खाली तुम गोटे गाइड कर आम ये गाइडर हिसाब से काम करा सब से कर आनबे है। तो कविता प्रतियोगिता विद्यालय परिसर में कविता प्रतियोगिता और पद्यांत प्रतियोगिता करवा उचित निहाती भाव में वीकली गोटे दिन ये सब जिनस रखा दरकार। तो कविता संसद गठन करवा कविता संसद गठन कर माध्यम विशिष्ट कवि और लेखक मानक नियंत्रण कराई तहिरे कवि काव्य कविता मान आलोचना करा जाई पारे ये कौन कहला पिला माने ना गोटे संसद संसद माने कौन पार्लियामेंट तो कविता गोटे पार्लियामेंट गठन करी ता मध्य कौन कर विशिष्ट कवि लेखक मानक निमंत्रण करा जाई तहिरे काव्य कविता मान आलोचना करा जाई पारे हैला। एबे देखिए गीताभिनय ये कौन गोटे ना ये गीताभिनय कविता प्रति आग्रह सृष्टि करने अन्य एक पद्धति। तो पिला माने विभिन्न गीतिनाट्य अभिनय द्वारा शिशु माने विशेष भाव में कविता पठन प्रति आग्रह प्रकाश करेंगे। एतद व्यतीत रेडियो टेलीविजन कार्यक्रम में अभिनीत वैष्णव पाणी नरसिंह महापात्र गीतनाट्य शुणवार अवकाश पाइले से कविता पाठ प्रति विशेष आग्रही हे बुझेगा ना। नेक्स्ट देखिए कविता रेकर्डिंग है तापर कौन अच्छी कविता रेकर्डिंग तो विशिष्ट कवि कवियत्री मानक रचना को टेप करी रेकर्डिंग माध्यम छात्र छात्री मानक आगे परिवेषण कले से कविता प्रति स्पृहा जन्मी थाए है ये सब जिनस आम देखा। तापर आकर्षणीय शिक्षादान पद्धति है शिक्षादान पद्धति आकर्षणीय हवा दरकार चित्ताकर्षक हवा दरकार बुझे देन संगीतज्ञ मानकर समावेश तो विद्यालय संगीत मानकर संगीत आसर आयोजन कले कविता पाठ प्रति आग्रह प्रकाश करी बुझीगला। नेक्स्ट मर्मानुठान पिला माने एटा पढ़ीदबा ये जे मर्मानुठान कहले कौन बुझ ना कविता जेपरी मर्मस्पर्शी हेब ताहा पठन क्रिया उपर निर्भर करिथाए तेणु उपयुक्त स्वर विराम ध्वनि द्वारा है कविता को परिवेषण करागले ताहार दर्शक मन मध्य आनंद सृष्टि करे और मर्मस्पर्शी होता है जहाँफल कविता पाठ में मुग्ध हो शिक्षार्थी मैंने से दृष्टि होता है। एवं देखिए कविता पठन तात्विक पठन बा इंटेंसिव स्टडी है बुझे देखिए टिके
तेणु एबे देखिया पिला माने ना कविता पठन तात्विक पठन कौन बा इंटेंसिव स्टडी कौन आउ एक्सटेंसिव स्टडी कौन है ऑलरेडी जानछ तुम पेडागोजी अन्य पार्ट पढ़ी तो थाने पढ़ुचे पिला माने लाइन बाय लाइन जे तात्विक पठन मूल लक्ष्य हूँ बोध ज्ञान हासिल करवा है तात्विक अर्थ कौन बोध ज्ञान इंटरनाल है ज्ञान आहरण करवा तो बोध ज्ञान पठन केबे भी प्रकृत पठन नुहे विद्यालय शिक्षार्थी मान निमंते उद्दिष्ट समस्त विषय पठन मूल उद्देश्य हूँ कौन बोध शक्तिर विकास जहाँद्वारा आम भाव ग्रहण कर से भाव को अन्य मान आगे प्रकाश कर कौन विषय पढ़ा समय मन मध्य से विषय चिंता कर चिंता शक्ति मध्यम विषय वस्तु को आम अनुभूत सहित तुलना तुलना कर सारा पर ये विषय वस्तु है केते दूर ग्रहण योग्य ताहा विचार मध्य करा जाऊ बुझे कही था तो गोटे विषय पाठ कर सारा पर है तो जो आम गोटे क्लास गोटे पाठ पढ़ी सारा पर आम यार विषय वस्तु को केते दूर हृदयंगम कर ताहा जानी पारि था विषयर किसी अंश जदि हृदयंगम नहला तेबे ताहा पुणी पठन है ताहा पुणी पठन उपर ध्यान दि जाए अबुझा अंशटी बुझा निमंते चेष्टा करा जाय थाए सेहीपरि कविता समूह है अत्यंत मनोयोग सहकार गभीर पाठ भाव पाठ करने आवश्यकता रही कारण कविता भितर अंतर्निहित थिबा रस भाव विषय वस्तु समूह को हृदयंगम करने को हेले है कौन हवा दरकार ना अत्यंत जत्न सहकार कविता को गभीर भाव में पठन करने को हेब है तेणु जहाँफल कविताटी को बुझा बुझाइवा सहज साध्य होता है एणु केतेक कविता गुड़ी को पठन क्षेत्र में तात्विक पठन आवश्यक होता है सीमांतवादी ये सामंतवादी राजत्व काल ए प्रकार साहित्य पठन यथेष्ट आदर परिलक्षित होता एबे लास्ट आम देखा कौन एक्सटेंसिव स्टडी है कविता पठन व्यापक पठन जेटा आम कहीपर है तापर आम तात्विक व्यापक पठन मध्य गोटे डिफरेन्सीएसन खाली मुझे देखे दूसरी तुम स्क्रीनशॉट मारनब देन आम देखा अतिरिक्त शिक्षादान पद्धति है खाली मुझे हल्का टी देखे देजी बुझे व्याकरण पद्धति आम काली पढ़ा बुझे ना नहीं पिला माने ओके टिके खाली तो एक्सटेंसिव कहले कौन बुझे पिला माने ताने यही दुनिया रे प्रत्येक मानवर स्वतंत्र रुचि आग्रह रही मानव निजर आग्रह रुचि अनुजाई पुस्तक किंबा पठन है कविता पठन कर स्वतंत्र आनंद अनुभव करें निजर आनंद निमंते सीमित पुस्तक पठन निबद्ध रहिले पठन चमत्कारिता अनुभव हो न था विभिन्न प्रकार पुस्तक बहुल परिमाण अध्ययन कर आनंदर परिसीमा वृद्धि पाई था तेणु आम जो उपन्यास बा कविता गल्प नाटक कहानी अध्ययन करूँ ताहा होची मुख्य लक्ष्य होची आनंद प्राप्ति ए प्रकार पठन को व्यापक पठन बोली कहा जाई थाए तो बुझीगला व्यापक पठन कहले कौन बुझ है तो मैंने आम बुझीपारू जहाँ जहाँ आम अध्ययन करूँ तार मुख्य लक्ष्य होची आनंद प्राप्ति तो से जिनटा को आम कौन कहूँ ना व्यापक पठन तेणु पिला शिक्षार प्रसार आ पठन सामग्री अभिवृद्धि जो यही प्रकार पठन विकास लक्ष्य कर साहित्यर माधुर्यर उपभोग्य है निमंते पुस्तक पठन एकांत अपरिहार्य साहित्यिक बा काव्यिक आनंद उपलब्ध पाई पाठ्यपुस्तक ही सुजोग होता है पठन आनंद मिले पठन स्पृहा वृद्धि होगा संगे संगे साहित्यिक रुचिर विकास घटी है साहित्य शिक्षार्थी मानक भाषा ज्ञान भाषागत दक्षता वृद्धि पाई था पठन उपकारिता संबंध शिक्षक शिक्षार्थी मानक अवगत कराइबार जरूरी आवश्यक स्थले है आवश्यक स्थले शिक्षक शिक्षार्थी मानक पुस्तकागार किंबा निज संग्रह कर शिक्षार्थी मानक उपयुक्त पुस्तक जोगाई देवा नितांत जरूरी है तो पिला माने इठी आम देखिलु कौन ना पिला मानंकु कविता को जो पाठ पढ़ेबा तो तांको भीतर गोटे मोटिवेशन आसवा दरकार आम विभिन्न माने गेम माध्यम पिला मानकु ये करि परिबा आम देख कविता जो पढ़ाऊँ ना से मु तुमको गोटे एक्चुअली मु गोटे गेम खेली पिला मानक सहित सब गेम मु तैयारी करथिली विभिन्न कवि मानकर नाम नहीं कि है तुम्हें अठा देकी चिपकेब धर जो गोटे मुझे गंगाधर मेहर आमर एपटे किए मनोज दास कथा तो मनोज दास आ गंगाधर मेहर आउ तुम्हें रमा देवी जहाँ भी तुम्हें नहीं पार तो एमान फोटो तो जी जार गोटे कागज मारिदेव ता सहित विभिन्न कृति सी किए कौन लिखी केवे कह जन सब गुड़े गोटे स्टिकर करके कागज कर लिखिदेव आ पिला कह यहाँ उठाओ
ଧର ଯାଉ ଜଣେ କ'ଣ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ତ ସେମାନେ ଯିଏ ଯାହା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏଇଟା ଉଠେଇବେ, ସେ ଯାହା ଜିନିଷ ତା କତରୁ ଖାଲି ଥୋଇଦେବେ ହେଲା। ଏଠି ଗୁଳିକି ରଖିଥିବ ଗୋଟେ ବକ୍ସରେ, ତୁମେ ସେଠି ସେମାନେ ଖାଲି କ'ଣ କରିବେ ଉଠେଇବେ, ଧର ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟାରେ ହେବ ସେଇଟା ମାରିବେ, ମାନେ ଏଇ କବିଙ୍କର ଏଇ ଚିରୁକୁଟିଟା ହେବ ସେଠି ମାରିବେ, ବୁଝିହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଏ ହେବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଣିପାରିବେ, ପିଲାମାନେ ସେ ଯେ କ'ଣ ମାରିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ସେଇଟା ହିଁ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ପଠନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପଠନ କହିବା ନା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ କହିବା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ମାନବ ନିଜର ଆଗ୍ରହ ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରିମାଣରେ ପୁସ୍ତକ ପଠନକୁ ବ୍ୟାପକ ପଠନ କୁହାଯାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପନ୍ୟାସ ଗଳ୍ପ ଏସବୁ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ପଠନର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭାବପ୍ରବଣ କରିଥାଉ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପଠନ ସ୍ପୃହା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ରୁଚିର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ପାଠ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନୁଭୂତ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ପଠନ, କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଏ ପଠନ କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଏହା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରିମାଣରେ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଓ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ନା ଏଥିରେ ହେଲା ବିଷୟର କିଛି ଅଂଶ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁନଶ୍ଚ ପଠନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ ହେଲା। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ହେଉଛି କ'ଣ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଟିଚିଂ ଅଫ୍ ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟଡି। ଯେଉଁ ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଥାଏ ନା ସେଇ ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ପାଇଁ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ, ଦ୍ରୁତ ପଠନ ଅର୍ଥରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ବିକାଶ ହେବ। ଇଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତ ଇଏ ସୋପାନ, ଉପକ୍ରମ, ଉପସ୍ଥାପନା, ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ୟାର ବି ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଛି, କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଗେ ଉପକ୍ରମ ସେଇଭଳିଆ ଯେମିତି ପଦ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ତାପରେ ଉପସ୍ଥାପନ, ତାପରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଲା, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ କାଲି ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାକରଣର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆଉ ରଚନା ହେଲା, ଏସେ, ବୁଝିଯାଇଛି ଏଇଟା କେମିତି ହୁଏ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବା। ଓକେ, ତା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବ। ଓକେ, ଆଉ କିଛି ପିଲା ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ପେଡାଗୋଜି ପାଇଁ, ତେଣୁ ପେଡାଗୋଜି ମୁଁ ମାନେ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଭଲକି ପଢ଼। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିଲା ବି ଦେଖିଥିବ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ପାଇବ, ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ହେଲା। ମୁଁ ମାନୁଛି ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର୍ଟ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରଥମ ଅଛି, ଆର୍ଟ୍ସରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଦେମି କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିପାରୁନି। ତଥାପି ବି ଏ କିଛି ଦିନରୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିଛି ଗ୍ରାମାର, ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ, ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆର ହେଲା। ଆଉ ଯଦି କିଛି SST ପାର୍ଟ ନେଇକି ଆସେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।